नमस्कार दोस्तों, मैं केशव शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वक्त इंश्योरेंस सर्विस में। आज हम बात कर रहे हैं एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। जी हाँ, LIC के जीवन लाभ प्लान के बारे में, जो कि काफी यूनिक प्लान है और सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्लान है। जीवन बीमा एक सबसे अच्छा निवेश है जिससे आप अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। जीवन बीमा वही लेता है जिन्हें अपने परिवार की चिंता होती है और वे अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन कितना कीमती है और इस जीवन में कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता है। हम अपनी छोटी छोटी सेविंग से अपने अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और यही पैसा हमारे भविष्य में हमारे बच्चों के एजुकेशन के अलग अलग प्रारंभ में, उनकी शादी में और अपने रिटायरमेंट के काम आता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आपके पास पहुंच सके। इस प्लान को समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के रूप में। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं पॉलिसी टर्म के बारे में। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए पॉलिसी टर्म के, 16 साल का, 21 साल का और 25 साल का। और प्रीमियम पेमेंट मोड है इसका। यदि आप 16 साल का टर्म लेते हो तो आप प्रीमियम करोगे 10 साल तक, यानी इसमें 6 साल तक की छूट दी गई है। यदि आप 21 साल का पॉलिसी टर्म लेते हो तो आप 15 साल तक पेमेंट करोगे। यदि आप 25 साल का टर्म लेते हो तो आप 16 साल का तक ही आप पेमेंट करोगे। इसमें जो मिनिमम एज एंट्री है 8 साल की है, यानी आप 8 साल के कंप्लीट हो जाते हो तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हो। इसमें जो मैक्सिमम एज एंट्री है 59 साल की। यदि आप पॉलिसी टर्म 16 साल का लेते हो तो आपकी एज 59 साल की होनी चाहिए। यदि आप पॉलिसी टर्म 21 साल का लेते हो तो आपकी मैक्सिमम एज 54 साल की होनी चाहिए। यदि आप पॉलिसी टर्म 25 साल का लेते हो तो आपकी एज मैक्सिमम 50 साल की होनी चाहिए। इसमें जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75 साल की है और मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 2 लाख का है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड नो लिमिट। ये डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। यदि आप 2 लाख का भी लेना चाहो, 3 लाख का सम एश्योर्ड, 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। इसमें जो प्रीमियम पेमेंट मोड है, आप इसमें ईयरली भी पेमेंट कर सकते हो, हाफ ईयरली भी पेमेंट कर सकते हो, क्वार्टरली भी पेमेंट कर सकते हो, मंथली भी इसमें पेमेंट कर सकते हो। इसे समझना मैं एक एग्जाम्पल के रूप में, यदि सपोज करो करण की एज 30 साल की है, सम एश्योर्ड वो 5 लाख रुपए का चॉइस करता है, टर्म लेता है वो 21 साल का और प्रीमियम पेमेंट टर्म लेगा वो 15 साल का, यानी वो 15 साल तक पेमेंट करेगा। उस वक्त उसके बच्चे की एज 2 साल की है। यदि वो फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स भरेगा, यदि वो ईयरली पेमेंट भरेगा तो 28,138 रुपए का भरेगा, हाफ ईयरली पेमेंट भरेगा 14,212 रुपए का भरेगा, क्वार्टरली पेमेंट भरेगा तो 7,178 रुपए का भरेगा, यदि वो मंथली प्रीमियम भरेगा तो 2,393 रुपए का भरेगा। सेकंड ईयर प्रीमियम विद टैक्स, तो सेकंड ईयर में प्रीमियम थोड़ा कम हो जाता है फर्स्ट ईयर के प्रीमियम से। ईयरली प्रीमियम उसका हो जाएगा फिर 27,532 रुपए का, हाफ ईयरली प्रीमियम हो जाएगा 13,906 रुपए का, क्वार्टरली प्रीमियम हो जाएगा 7,024 रुपए का, मंथली प्रीमियम हो जाएगा 2,342 रुपए का। अब करण ने एक पॉलिसी टर्म लिया 21 साल का और पेमेंट करता है 15 साल का तक, यानी 15 साल का बाद वो पेमेंट नहीं करेगा, उसकी स्टॉप हो जाएगी। और उसे जो पॉलिसी टर्म लिया 21 साल का, यानी 6 साल की इसमें उसे छूट मिल जाएगी। ये वो जो पे करता है 15 साल, और उसका जो सम एश्योर्ड है जो मैच्योरिटी के टाइम पे मिलेगा, सम एश्योर्ड है सिर्फ 5 लाख रुपए का, जो उसे जो बोनस साथ में जो मिलेगा 4,62,000 रुपए का, फाइनल एडिशन जो बोनस मिलेगा 50,000 रुपए का, यानी इसके जो टोटल मैच्योरिटी मिलेगी 10,12,000 रुपए। उसने पे कितना किया, 4,13,586 रुपए। उसे पेमेंट कितनी रिसीव हुई, 10,12,000 रुपए। और यही पैसा जब बच्चा उसका बड़ा हो जाएगा, 22 साल का हो जाएगा, 23 साल का होता तो यही पैसा 10 लाख रुपए जो उसे मैच्योरिटी के रूप में जो मिला है उसके हायर एजुकेशन के रूप में यूज कर सकता है। उसे डॉक्टर बना सकता है अपने बच्चे को, या इंजीनियर बना सकता है, या वो पैसा उसकी शादी में काम आ सकता है, या फिर और किसी अपने रिटायरमेंट के काम आ सकता है ये पैसा। ये तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल की जब पॉलिसी होल्डर के साथ किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई है। सपोज करो भगवान ना करे यदि पॉलिसी होल्डर के साथ इन केस ऑफ यदि उसकी नॉर्मल डेथ हो जाती है, पॉलिसी ली उसने 30 साल की उम्र में, या डेथ हो जाती है उसकी 35 साल की उम्र में,
तो उसके जो नॉमिनी को जो पैसा मिलेगा सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, तो टोटल नॉमिनी को जो पैसा मिलेगा उसे 6,32,000 रुपए, जिसके उसकी माँ जो भी उसका नॉमिनी है उसकी अच्छी एजुकेशन, उसकी परवरिश कर सकता है। इन केस ऑफ यदि उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो वो कस्ट पॉलिसी होल्डर इसमें एक राइडर ले लेता है एक्सीडेंटल डेथ का। यदि एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को जो पैसा मिलेगा 5,32,000 प्लस 1,00,000 बोनस का 6,32,000 ये मिलेगा, प्लस एक्सीडेंटल का 5 लाख रुपए और मिलेगा। यानी टोटल जो पैसा मिलेगा 11,32,000 रुपए उसे एक्सीडेंटल डेथ के रूप में मिलेंगे, जिससे उसका जो नॉमिनी है, जो उसकी माँ है, उसकी एक अच्छी एजुकेशन और उसकी शादी इस पैसे से कर सकती है। इसमें कुछ राइडर भी दिए गए हैं। राइडर का मतलब मैं आपको बता दूं, थोड़ा अमाउंट देकर आप उस राइडर का बेनिफिट ले सकते हो। जैसे इसमें जो पहला राइडर है टर्म राइडर। टर्म राइडर का मतलब ये होता है कि टर्म प्लान की तरह होता है। टर्म राइडर उतना ही मिलेगा जितना आप सम एश्योर्ड का लोगे। सम एश्योर्ड यदि आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया, यदि आपकी डेथ हो जाती है तो 5 लाख रुपए आपको और मिलेंगे टर्म राइडर के रूप में। नेक्स्ट है इसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया कि 5 लाख रुपए और मिलेंगे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के रूप में यदि आपकी नॉर्मल डेथ हो जाती है प्लस एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो यानी 11,32,000 रुपए एक्सीडेंटल डेथ में मिलेंगे। इस प्लान के अंदर मैंने आपको एक्सीडेंटल डेथ का जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है ऐड करके बताया। आपको 5 लाख के अमाउंट में कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी है। नेक्स्ट है इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। प्रीमियम पेमेंट का मतलब ये होता है यदि सपोज प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो इसमें आगे आपको प्रीमियम देने की कोई जरूरत नहीं होती। वो सारा पॉलिसी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी और जो सम एश्योर्ड होगा, जो मैच्योरिटी के टाइम पे मिलेगा, वो आपको सारा एज इट इज मिलेगा। नेक्स्ट है इसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर का। यदि ये सपोज करो आपको कोई बड़ी बीमारियां हो जाती है तो आपको कंपनी क्या करेगी, सम एश्योर्ड के का जितना अमाउंट है उतना आपको इसमें पैसा मिलेगा। नेक्स्ट इसमें जो फैसिलिटी दी गई है मैच्योरिटी सेटलमेंट की, इसमें पॉलिसी होल्डर या नॉमिनी जो भी इन्हें पैसा मिला है, जैसे मैच्योरिटी के टाइम पे जो 10,12,000 या डेथ के रूप में 11,32,000 जो पैसा मिलता है, पॉलिसी होल्डर नॉमिनी इस पैसे को सेटलमेंट के रूप में भी ले सकता है। इसमें आप 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की आप इसमें इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। इसमें LIC आपको अलग से इंटरेस्ट देगी। इसमें ऑप्शन एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर द ड्यू डेट मैच्योरिटी क्लेम। इसमें पॉलिसी होल्डर या नॉमिनी 3 महीने पहले बताएगा मैच्योरिटी से कि मुझे ये पैसा 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के सेटलमेंट के रूप में चाहिए। नेक्स्ट फैसिलिटी दी गई इसमें अदर आफ्टर 2 ईयर लोन। आपको 2 साल पॉलिसी कंटिन्यू चलानी है, उसके बाद आपको 2 साल के बाद आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आफ्टर 2 ईयर पॉलिसी सरेंडर। आप इसमें सरेंडर भी पॉलिसी कर सकते हो। यदि आप आगे पेमेंट करने में असमर्थ हो तो आपको 2 साल पॉलिसी चलाने के बाद आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते हो। इस पॉलिसी की डिटेल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और यदि आपको ये पॉलिसी चाहिए, LIC का कोई भी प्लान चाहिए, तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो 9899111415 पे। आप मुझे मेल कर सकते हो keshav.sharma1373@gmail.com पे। नमस्कार जी।